स्वागत करते हैं प्रभु के घर में, कि ताकि हम परमेश्वर के वचन से कुछ अद्भुत प्यार प्राप्त कर सके उन माओं के लिए, कि जैसे परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र में कैसे माओं के बारे में जिक्र दिया गया है। यशायाह नबी की किताब 49वां अध्याय उसका 15वां पद पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 49वां अध्याय और उसका 15वां पद, और परमेश्वर का कलाम कुछ इस तरीके से बात करता है और उन माओं के बारे में बात कर रहा है कि जो ऐसे पवित्र रिश्ता होता है, और उन माओं के बारे में बहुत अच्छे से यशायाह कुछ बात कह रहा है। यशायाह नबी की किताब 49वां अध्याय और उसका 15वां पद सुनिएगा। क्या यह हो सकता है? प्रभु का कलाम कह रहा है क्या ये हो सकता है। यशायाह नबी की किताब, यशायाह की किताब 49वां अध्याय और उसका 15वां पद कहने लगा, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए। उन माओं से आज हम बात कर रहे हैं, क्या अपने बेटों को भूल जाती हैं? एक ऐसा रिश्ता है कि चाहे कितना भी हमारा बेटा क्यों ना खराब हो, हमारा बेटा कितना नालायक क्यों ना हो, हमारा बेटा कितना बिगड़ा क्यों ना हो, हमारा बेटा क्यों बुराई में क्यों ना बैठ रहा हो, क्यों भले ही कहना क्यों ना मान रहा हो, पर जब बात आती है बेटे की, जब हालात खराब होते हैं, जब समस्याएं खराब होती है, जब बीमारियां होती है, जब खाट पर पड़ा होता है, तो माँ जाकर उससे प्यार करती है, माँ फिर भी गले लगाती है। जब बेटा जाकर दुनिया में गुनाह करके आता है, फिर भी ठोकर कहती है ये मेरा बेटा है और इसने कोई गलत कर ही नहीं सकता। हालेलुया। माँ की नजर में बेटा कभी गलत नहीं करता है, और कई बार हर माँ अपने बच्चों के लिए बंद कर देती है उसके गुनाहों को, उसके पापों को बंद कर देती है, उसकी गलतियों को बंद कर देती है, और बात कहने लगा, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्यार करती है। कैसे बचपन में वो सहायता करती है, कैसे खुद भूखे रहकर, कई बार भूखे रहकर अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरा करती है। अभी पिछले दिनों में जब मैं विजिट पर गया तो मैं उनके घर के हालात ठीक नहीं थे, उस बहन के घर के हालात समस्याएं ठीक नहीं थी। जब उनसे पूछा कि आपके घर में राशन है कि नहीं है, आपके घर में कुछ चीजें है कि नहीं, कह रहे भैया कुछ नहीं है, थोड़ा सा मुट्ठी पर आटा पड़ा होगा, मटके में थोड़ी सी चीजें होगी, पर कुछ पैसा भी नहीं है, बीमारी अपने आप है, वो बीमारी से लथपथ है। हमने कहा कि आपके बेटे को क्या होता, तो बताओ क्या कहने लगे, हम कम खाते हैं और बेटे को भरपेट खिला देते हैं। हालेलुया। ऐसा है माँ का प्यार, ऐसा अद्भुत प्यार है जो सारी गलतियों करने के बावजूद भी अपने बेटों पर ऐसा जान निछावर करती है कि उसका बेटा बिल्कुल पवित्र है। देखा है? क्या ये हो सकता है कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? क्या करती है? कितना भी नालायक क्यों न हो, जब गिर जाता है तो जाकर उससे हाल चाल पूछती है, जब बीमारी में होती तो उसके पास बैठती है। एक दिन की बात है, अचानक पता नहीं मेरे पैर में क्या हो गया, बहुत पैर काम नहीं कर रहा था, मैं चल नहीं पा रहा था, मैं खाना नहीं खा पा रहा था, भैया भी था मेरे यहाँ, मैं बार बार कह रहा था मेरे पैर में इतनी दर्द हो रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। भाई लोग बोले कि प्रार्थना करो, फिर हमने भी प्रार्थना की, इन्होंने किया, कुछ असर नहीं हुआ। बहुत दर्द हो रही थी। फिर मम्मी उठी और उठ करके मेरे पैर को पूरी तरह से मालिश किया, और जब मालिश किया तब जाके मैं तुरंत ठीक हो पाया। ऐसा है माँ का प्यार। जब आप समस्या में होंगे, जब आप दर्द में होंगे, जब आप तकलीफ में होंगे, यदि आपकी माँ नहीं है तो आप बिल्कुल इस समय बिल्कुल नहीं कह सकता, पर यदि माँ है तो जितना हो सके उतना प्यार कर लीजिए, क्योंकि एक समय आएगा कि माँ ढूंढने पर ही नहीं मिलेगी। ये आपके पास समय है, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास समय है। जितना आज्ञाकारिता में रहेंगे, जितना उसकी आज्ञाओं में रहेंगे, और लिखा है अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे कि कोई पढ़ने दो। कभी ऐसा हुआ है? जब पता चलता है मिथिलेश भाई को, मम्मी को जब पता चलता है मिथिलेश भाई पिछले दिनों में छत से गिर गए, जब पता चला तो उनकी हालत बिल्कुल खराब हो गई। सबसे ज्यादा वही परेशान होती है कि नहीं भाई? जब आप बीमार होते हैं तो वो सबसे ज्यादा घर में वही परेशान होती। ऐसा नहीं कि मिथिलेश बीमार होते तो मिथिलेश के लिए परेशानी होती, पर मिथिलेश के लिए भी परेशान होती। जब मिथिलेश के भाई बड़े भैया कौशल भाई बीमार होते तो उनके लिए भी परेशान होती। ऐसा नहीं, माँ का एक ऐसा प्यार है कि यदि 4 लड़के तो चारों लड़कों से बराबर प्यार करती है, पर चारों लड़कों का ऐसा प्यार नहीं हो सकता एक माँ से 4 लड़के प्यार करते। हालेलुया।
हालेलुया। माँ का एक अद्भुत प्यार होता है, माँ का एक अद्भुत प्यार होता है। और कहने लगा अपने जन्माए हुई माँ अब जन्माए हुए बेटे पर, लड़के पर दया न करे। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका बेटा सामने पिट रहा हो और वो खुशी मना रही हो, ये नहीं हो सकता। बेटा करा रहा हो और उसकी माँ चुपचाप बैठी हो। इफिसियों की किताब छठा अध्याय, इफिसियों की किताब छठा अध्याय और उसका पहला पद से लेकर 6 तक जल्दी से पढ़ देंगे जी। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। सुनेगा, प्रभु में यदि प्रभु में हो, प्रभु पर विश्वास करते हो, यीशु मसीह पर ईमान रखते हो, तो लिखा है प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। अच्छा, कभी हुआ है कि आपकी माँ ने आपको गलत सिखाया हो? हेलो, ऐसा हुआ कभी? हुआ ऐसा? बोलिए। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि माँ कभी गलत शिक्षा दे, वो हमेशा शिक्षा देती है कि ताकि हमारे चीजें ठीक हो सके, हमारे लिए एक अच्छा मार्ग दिखाती है, हमारे लिए अच्छा रास्ता दिखाती है, हमारे लिए एक रोशनी का मार्ग दिखाती है, हमारी कमजोरी में हमारा बल बन जाती है, हमारी खराब परिस्थितियों हमारे साथ खड़ी हो जाती है। और लिखा है हे बच्चों, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है, क्योंकि ये अच्छा है, ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर। अपने पिता और अपने माता का दोनों का आदर करना, ये पवित्र शास्त्र बताता है। और सिर्फ खाली ऐसे ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माँ का आदर किया। वो क्रूस पर है, आखिरी मृत्यु है, आखिरी करा रहे हैं, जिन सब लोगों ने छोड़ दिया है, सब लोगों ने त्याग दिया है। उसके बाद चेलों में से कोई उसके पास खड़ा नहीं है, जो जिनको रोटी खिलाई वो उसके पास नहीं खड़े हैं, जिनको चंगाई दिया वो उसके पास नहीं खड़े। सिर्फ मरियम उसकी उस जगह पर बैठी थी, और चाहे कुछ भी हो जाए, पर बिलक बिलक रो रही थी अपने बेटे के लिए। और यीशु मसीह कहने लगा, हे नारी तू परेशान ना हो। यूहन्ना से कहने लगा, सुन, ये तेरी माँ है। एक जिम्मेदारी निभा गया कि यीशु मसीह को जिम्मेदारी निभा गया कि मैं तो जा रहा हूँ पिता के पास, पर हमारे जाने के बाद मेरी माँ का क्या होगा। पर मैं बताना चाहता हूँ, हम विश्वासियों के लिए, हम ईमान रखने वालों के लिए कई बार हमें लगता है कि सिर्फ बाइबल पढ़ लेना ही काफी है, सिर्फ लगता है हमें गीत गाना ही लेना काफी है, सिर्फ बाजा बजा लेना ही काफी है, आराधना कर लेना ही काफी है, प्रचार करना ले काफी है। पर बताना चाहता हूँ, यदि ये करने के बावजूद भी अपने माता और पिता का आज्ञाकारी नहीं हो, तो परमेश्वर की ये पहली आज्ञा है, तो अपने माता और पिता का आदर करना। बाइबल तो खूब पढ़ लेते हैं, पर क्या आज्ञाकारिता में रहते हैं? यदि रहते हैं तो अच्छी बात, और यदि नहीं रहते हैं तो रह लीजिए। नहीं तो जब नहीं रहेंगे तब कहेंगे शायद उनकी बात मान लेते तो ठीक, उनका कहना मान लेते तो ठीक था जी। यह पहली आज्ञा है, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। जो करोगे तो, यदि करोगे तो इसके साथ तुम्हारे लिए एक ऑफर भी है, एक अच्छी बात भी है। अक्सर बात करते, तब तक हम कोई काम नहीं करते जब तक कोई हमें फायदा ना दिखा दे। हम किसी के साथ तब तक नहीं जाते जब तक कोई हमें कोई लाभ न दिखाते। पर परमेश्वर का कलाम जब बात कर रहा है कि तुम आज्ञाकारी बनो, आज्ञाकारिता में रहो, अपने मम्मी पापा के आज्ञाकारिता में रहो। यदि वो कहे तो जाओ, कहीं जाने को कहे तो जाओ, यदि कहते वो चीज तुम्हारे लिए ठीक नहीं है तो थम जाओ। ऐसा नहीं तो तुम्हारे दुश्मन हैं, प्यार करते हैं। सुनिएगा, कि तेरा भला हो, तेरा भला हो, और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे, और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आज लोगों का भलाई नहीं हो रही, आज लोगों के हालात ठीक नहीं हो रहे, आज लोगों के घरों में चीजें ठीक नहीं हो पा रही, जब चीजें बेहतर नहीं हो पा रही, धरती पर बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह पा रहे। कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि आज अपनी माओ को प्यार नहीं करते, अपनी माताओं से प्यार नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने खुद सिखाया है कि तू अपने माता पिता से प्यार कर, और कर दे, इससे तो तेरा भला होगा। निर्गमन की किताब 20वां अध्याय उसका 12वां पद सुनिएगा। निर्गमन 20:12। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। सुनिएगा, तू अपने पिता अपनी माता का आदर करना, सब आज्ञाएं मानना, क्योंकि कभी भी कोई भी माँ अपने बेटे के लिए गलत नहीं सिखाती, बिटिया को गलत नहीं सिखाती है। सुनिएगा, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें
जिसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। जिसमें तो बहुत दिन तक रहने पाए। पवित्र शास्त्र सुलेमान एक बात कहने लगा, यदि जो अपने घराने को दुख देता है उसके हिस्से में हवा आती है और हवा को कोई पकड़ नहीं सकता। मेरी दुआ है, प्यार कर लीजिए। कई बार हाँ लगता है, बेटियों को लगता है कि अब मम्मी के सैंडल हमारे होने लगे, अब मम्मी के सब चीजें हमारे होने लगी है, अब उंगली भी मोटी हो गई है तो अंगूठी भी होने लगी है, सब चीजें होने लगी है। तो कई बार लगता है आप मुझे ना सिखाओ, अब हमें सब कुछ करना आ गया, अब हम सब कुछ कर लेंगे, अब हम हमारे लिए सब कुछ बेहतर रहेगा, अब कोई चीज खराब नहीं है, कोई चीज ठीक नहीं, अब हम खुद हमें अपना करना आ जाता है। पर बताना चाहता हूँ पवित्र शास्त्र सुलेमान एक बात कहने लगा, नीति वचन की किताब 23वां अध्याय और उसका 22वां पद, जब आप बड़े हो जाएं, जब ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, जब लोग आपकी पहचान करने लगे, जब रास्ते में गुजरो तो लोग आपको सलाम करने लगे, जब आपके पास बहुत धन बढ़ जाए, जब आपके पास बहुत पैसा बढ़ जाए, जब बहुत सी चीजें बहुत माध्यम हो जाओ, जब बहुत सी लोग आपकी चर्चा करने लगे, तो अपनी माँ को ना भूलना। सुनिएगा, निकाल कर पढ़े नीति वचन की किताब 23वां अध्याय उसका 22वां पद, सुनिएगा। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए, जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी तुझे कुछ ना जाना, तभी तुझे बेकार न जाना, उसे बेकार न जाना, क्योंकि यदि वो बूढ़ी भी होगी तब भी तेरे लिए एक शिक्षा देगी, तेरे लिए एक मार्ग देगी, तेरे लिए एक रास्ता दिखाएगी, तेरे लिए उसे मालूम है, क्योंकि जो दौड़ तुम दौड़ रहे हो उससे पहले वो दौड़ के जा चुकी है। उसे मालूम है क्या गलत है क्या सही है। बूढ़ी कितनी भी बूढ़ी क्यों ना हो जाए, फिर भी अपनी माँ के पास बैठना और पूछना, मम्मी हम ये काम करने जा रहे हैं, ये सही है या गलत है, आप मुझे सलाह दो। हमें मालूम है हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें मालूम है बहुत टैलेंट वाले लोग हैं, हमें मालूम है समाज में जाकर मैंने सब कुछ देख लिया है, पर अभी भी माँ की जरूरत है, अभी भी पिता की जरूरत है। ये नहीं कि पिता और माँ की जरूरत नहीं है। अब हम बिल्कुल बेल्ट आने लगी है, अब शर्ट आने लगा, अब सब कुछ बेहतरीन तरीके से अब गाड़ी चलाना आ गया, अब मेरे पापा को गाड़ी चलाना नहीं आता, हमें गाड़ी चलाना आ गया, अब हम सब कुछ जान गए। नहीं, अभी भी जरूरत है आप अपने माँ और अपने पिता से सलाह लें और कहें कि मम्मी हम ये काम करने जा रहे हैं, पापा हम ये काम करने जा रहे हैं, करे या ना करे। सुलेमान खुद कह रहा है अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तो उसे फटकार कर चुप न करा देना, उसकी भी सुन लेना। हालेलुया। कई बार बूढ़े लोगों को नहीं सुनते, ये हमें क्या सलाह देंगे, बोलना नहीं आता, पर आपको नहीं मालूम है, सुन लीजिए। एक व्यक्ति से मुलाकात कराऊंगा, लिया की बेटी दीना से मैं बात करना चाहता हूँ। उसके मम्मी पापा ने कहा तुम ये गलत काम नहीं करोगे, तुम अमोनियों और हिंदियों और गठियों और उनके उनसे दोस्ती नहीं करोगी, उनके साथ नहीं बैठोगी, उनके साथ तुम रहोगी नहीं, उनसे बातचीत नहीं करोगी, उनके पास नहीं बैठोगी, उनसे तुम रिश्ता नहीं रखोगे, उनके साथ रहना ठीक नहीं है, वो बुरे लोग हैं, वो गुनहगार लोग हैं, वो तुम्हें भी गलत सिखा देंगे। पर बताना चाहता हूँ इस बेटी को समझ में नहीं आया, ये बेटी तब तक बारे में नहीं जब तक कुछ उसे करना नहीं आता था। अब उसे करना आ गया, अब कॉलेज की जाने लगी है, अब 4 बाग मालूम हो गया है, अमीनाबाद मालूम हो गया, सब उसे मालूम हो गया, और जहां जहां मालूम हो गया, जहां जहां आज तक नहीं पहुंची, पूरी हो गई, आज तक नहीं पहुंची। आगरा कहाँ है वो घूम आइए, सब मालूम है। पर मैं बताना चाहता हूँ जब तक ये तब तक ये आज्ञाकारिता में रही, जब तक ये छोटी रही, अब बड़ी हो गई है, अब ये जाकर अपने मम्मी और पापा की आज्ञा को तोड़ दिया है, बाड़ा को तोड़ दिया है, और ये जाकर हिंदी और अमोनियों के बीच में ये दोस्ती कर ली है, और उन स्त्रियों और उन लोगों के साथ मुलाकात करने जाती है। और जब मुलाकात करने जाती है तो मैं बताना चाहता हूँ शायद ये अपने मम्मी पापा की बात मान लेती, शायद तुम अपने मम्मी पापा की बात मान लेते। यदि नहीं मिला तो पढ़ लीजिएगा उत्पत्ति की किताब 34वां पद, उसमें लिखा हुआ है, और यदि ये अपने मम्मी पापा की बात मान लेती या फिर लड़का अपने मम्मी पापा का बात मान लेता तो ये आफत आप पर और आपके परिवार पर ना आती, क्योंकि बाइबल बताती है कि वहां के अधिकारियों के बेटे ने जब उस दीना को देखा कि वो खूबसूरत है, वो रूपवान है, वो अभी 18-20 साल की हुई है, और बताना चाहता हूँ वो जाकर उसके साथ प्रीति करने लगा, और जाकर उसके साथ व्यभिचार किया और उसके पूरी पवित्रता को नष्ट कर दिया। मैं बताना चाहता हूँ आज दुष्ट खड़ा है, आज समस्याएं खड़ी हैं, आज हालात खड़े हैं। आप प्रभु की आज्ञा माने, पर प्रभु की आज्ञा के साथ साथ एक सलाह बनाया गया जिस्मानी तौर से मम्मी पापा की सलाह ले, और
और यदि उसके अनुसार चलेंगे तो बाइबल बताती है जो देश यहोवा तुझे देता है उसमें बहुत सालों तक जीवित रहेगा और जीवित तू रहेगा और सफल भी रहेगा। मैं बताना चाहता हूँ आज लोग सफल नहीं पा रहे, आज चीजें खराब ठीक नहीं हो पा रहे, कारण ये है कि वो अपनी मम्मी पापा के आज्ञाकारिता में नहीं रहते और फिर कहते मम्मी शायद तुम्हारी बात मान लेते। ये आफत ना इस लड़की के साथ यही हुआ। वहां के अमोनियों के बीच में के अधिकारियों के बेटे ने इस दीना को देखा खूबसूरत है, वो उसके साथ ले जाकर के विचार किया और उसकी पवित्रता को भ्रष्ट कर दिया। आज दुष्ट तुम्हारी चीजों को खराब करने के लिए तैयार है, पर यदि आज्ञाकारिता में रहेंगे तो जीवन मिलेगा और यदि आज्ञाकारिता में नहीं रहेंगे तो मृत्यु मिलेगी। फैसला हमारे और आपके हाथ में है, पर जरूरी है कि मम्मी और पापा से आज अभी तक प्यार कर ले, क्योंकि आने वाले समय में प्यार नहीं मिलेगा। आयुआ प्रार्थना करें। कुछ आज मुझे नहीं मालूम, हम उन बेटों से बात कर रहे हैं, उन बेटियों से बात कर रहे हैं जो बहुत होनहार हो गई हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं जो बहुत टैलेंट वाली हो गई हैं, अनुभव बहुत हो गया है। हम उनसे बात कर रहे हैं जो आप बहुत टैलेंट हो गया है, आपको सब कुछ आ गया है। हम आपसे बात कर रहे हैं, मम्मी पापा आपके लिए नौकर नहीं हो गए हैं, मम्मी पापा आपसे छोटे नहीं हो गए हैं। वो आपके सीनियर थे, सीनियर हैं और सीनियर रहेंगे। वो आपके मम्मी पापा हैं, वो आपको जो शिक्षा देंगे वो गलत नहीं देंगे, वो आपसे प्यार करते हैं। एक ही चीज फिर से आपको बात याद दिलाना चाहते हैं उन बेटे और उन बेटियों से कि आप इस बात को याद करें। तूने जन्म दिया, तुझे अपना दिया, तूने जन्म दिया, तुझे अपना दिया, कैसे भूलूं मैं तेरा मकाम। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। तूने जन्म दिया, तुझे अपना दिया, कैसे भूलूं मैं तेरा मकाम। खुदा के लोगों आपसे हम बात करना चाहते हैं, हमें मिलाकर हर एक से यदि आपके पास मम्मी पापा हैं तो जरूर प्यार कर लीजिए। आज्ञाकारिता में रहेंगे तो बहुत साल तक जीवित रहेंगे और जिस कामों में हाथ लगाएंगे वो काम आशीषित होगा और परमेश्वर भी बरकत देगा। प्रभु चाहते बड़ी आशीष बड़ी बरकत दीजिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में द्वारा, आमीन।